बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नमाज में दिल लगाने का तरीका। जब नमाज शुरू हो तो ज़मीन को देखो, क्योंकि मरने के बाद हमें इस ज़मीन के अंदर जाना है। रुकू करो तो पाँव को देखो, क्योंकि हमारी जान पाँव से निकलना शुरू होती है। जब सजदा करो तो नाक की तरफ देखो, क्योंकि मरने के बाद सबसे पहले नाक ख़त्म होगी। और जब बैठ जाओ तो नज़रें झोली में होनी चाहिए, क्योंकि हमें खाली झोली दुनिया से जाना है। हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से पूछा कि औरत पर तमाम लोगों में से किसका हक़ ज़्यादा है। तो नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, औरत पर सबसे ज़्यादा हक़ उसके शोहर का है। फिर आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से पूछा, मर्द पर सबसे ज़्यादा हक़ किसका है। नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मर्द पर सबसे ज़्यादा हक़ उसकी माँ का है। एक रोज़ जिब्रील अलैहिस्सलाम नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के पास आए और कहा, मैं दुनिया के सारे दरख्तों के पत्ते गिन सकता हूँ, पानी के कतरे और रेत के सारे जर्रे गिन सकता हूँ, लेकिन उस शख्स पर अल्लाह पाक की रहमतों की तादाद नहीं गिन सकता जो आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पर दरूद भेजता रहता है। नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो जन्नत में जाएगा नेमतें पाएगा और खुश रहेगा, कभी गमगीन न होगा, न उसके कपड़े पुराने होंगे, न ही जवानी ख़त्म होगी। राबिया बसरी से किसी ने पूछा कि क्या गुनाहगार की तौबा कबूल होती है। तो फरमाया, इंसान उस वक्त तक तौबा कर ही नहीं सकता जब तक अल्लाह ताला तौफीक न दे, और जब तौफीक मिल जाए तो फिर कबूलियत में कोई शक नहीं रहता। जितना तुम में सब्र होगा उतना ज़्यादा तुम्हारी दुआओं में असर होगा। अल्लाह से माफ़ी चाहते हो तो लोगों को माफ़ कर दो। बेहतरीन फ़ैसले चाहते हो तो सब अल्लाह पर छोड़ दो। अल्लाह ताला माजी देखकर नहीं, तलब को देखकर अता करता है। अल्लाह ताला ने अपने हबीब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से फरमाया, अपनी उम्मत से कहना कि मेरा जिक्र अपनी उंगलियों पर किया करे। जब तुम अंधेरी कब्र में तन्हा होंगे, तह उंगली आपकी कब्र को रोशन करेंगी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, आबाद रहे वह शख्स जो मेरी हदीस को दूसरे तक पहुँचाए। तबाही और बर्बाद है ऐसे तमाम लोगों के लिए जो इंसानों के ताने देते रहते हैं और उनके ऐबों की तलाश में लगे रहते हैं। मुझे उस शख्स पर ताज्जुब होता है जो रोज़ाना देखता है जो उसकी सांस और उम्र कम हो रही है और मौत के लिए तैयारी नहीं करता। किसी दूसरे के लिए सुख तलाश करने वाले की ज़ात पर आसमान से सुख बरसते हैं। मुतमईन ज़िंदगी गुजारने के लिए लाजिम है कि अल्लाह ताला ने आपको जो नेमतें दी हैं उन पर रब का शुक्र अदा किया जाए। अगर यह भी नहीं होता तो क्या करते। जन्नत वह शानदार वाही शानदार जगह है तो जहाँ जाना तो सब चाहते हैं, मगर जल्दी किसी को नहीं है, किसी को नहीं है। अल्लाह के 4 रहमतें हैं जो इंसान से बर्दाश्त नहीं होती। नंबर 1 बेटी, नंबर 2 मेहमान, नंबर 3 बारिश, नंबर 4 बीमारी। अल्लाह के 4 अजाब जो इंसान खुशी से कबूल कर लेता है। नंबर 1 दहेज, नंबर 2 सूद, नंबर 3 गीबत, नंबर 4 झूठ। उन लोगों से मोहतात रहो जो बातों में मिठास और दिल में जहर रखते हैं। सोच समझ कर बोला करो। अल्फाज नस्लों का तारुफ करवा देते हैं। आंसू का जारी न होना दिल की सख्ती की वजह है। दिल की सख्ती गुनाहों की कसरत की वजह है। गुनाहों की कसरत मौत की भूलने की वजह है, और मौत से गफलत लंबी उम्मीदों की वजह है। लंबी उम्मीदें दुनिया से मोहब्बत की वजह से है। दुनिया की मोहब्बत हर गुनाह की जड़ है। हज़रत उमर बिन खत्ताब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की 6 नसीहतें। नंबर 1, जो आदमी ज़्यादा हंसता है उसका रौब कम हो जाता है। नंबर 2, जो मजाक ज़्यादा करता है लोग उसको हल्का और बेहैसियत समझते हैं। नंबर 3, जो बातें ज़्यादा करता है उसकी लफ्ज़ी से ज़्यादा हो जाती है। नंबर 4, जिसकी लफ्ज़ी से ज़्यादा हो जाती है उसकी हया कम हो जाती है। नंबर 5, जिसकी हया कम हो जाती है उसकी परहेज़गारी कम हो जाती है। नंबर 6, जिसकी परहेज़गारी कम हो जाती है उसका दिल मुर्दा हो जाता है। औलाद की वफ़ा बुढ़ापे में पता चलती है। बहन की वफ़ा जवानी में पता चलती है। भाई की वफ़ा शादी के बाद पता चलती है। शोहर की वफ़ा बीवी की बीमारी में पता चलती है। बीवी की वफ़ा शोहर की गरीबी में पता चलती है। दोस्त की वफ़ा मुसीबत में पता चलती है। आज जरा तल्ख है पर हकीकत है। अहले सुन्नत की 4 निशानियाँ। नंबर 1, मुस्कुराता चेहरा। नंबर 2, नरम ज़बान। नंबर 3, रहम करने वाला दिल। नंबर 4, अता करने वाला हाथ। आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, आबाद रहे वो शख्स जो मेरी हदीस को दूसरों तक पहुँचाए।